हेलो एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो हम फार्माकोकाइनेटिक के दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अभी तक आपने फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली वो आपको मिल जाएगी और आगे जो वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि दो वर्ड से मिला बना है, यानी कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे अपनी ड्रग एब्जॉर्प्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसके बाद मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो आगे उसका एक्सक्रीशन इजिली नहीं हो पाएगा, तो उसका इजिली एक्सक्रीशन हो जाए, इसलिए उसका मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। इसको अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो बायो, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मतलब जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे अपना बॉडी हो गया, कोई भी सेल वगैरह हो गई जिसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, वो बायो हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कोई चीज़ का जैसे कन्वर्ट हो गया किसी केमिकल वगैरह में, या फिर कोई भी चीज़ को कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसका कन्वर्ट होकर ट्रांस होना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या है, किसी चीज़ का कन्वर्ट होकर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी कि यहाँ पे अपन पढ़ रहे ड्रग के बारे में। तो ड्रग में क्या होगा, जैसे कोई केमिकल अल्टरेशन, यानी कि जैसे अपन कोई केमिकल है और कोई ड्रग लिए, उसमें कुछ चेंज हो गए और उसका जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे वो कोई चीज़ में बनी हुई है, जैसे केमिकल अल्टरेशन होगा इन बॉडी के अंदर, इन द बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर उसका क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केमिकल अल्ट्रेशन। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि जैसे ड्रग आपकी लिपिड सोलुबल में है। अब वो लिपिड सोलुबल में है तो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, वो वाटर सोलुबल में कन्वर्ट हो जाएगी, देन उसके बाद किडनी में जाएगी, किडनी से उसका क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ बस आपको ये याद रखनी है इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, कि इसमें क्या होगा कि आपका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल सा वर्ड है, कोई चीज़ को कन्वर्ट करके उसका फॉर्मेशन बनना, यानी उसको चेंज करना। तो यहाँ पे जैसे केमिकल अल्ट्रेशन होना ड्रग के अंदर, जैसे आपकी लिपिड सोलुबल कोई ड्रग लिया आपने और उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो वाटर सोलुबल में यानी कि पोलर में चेंज हो जाती है, और देन वो किडनी में, और उसके बाद एलिमिनेशन हो जाता है। तो यही क्या होता है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सबसे ज़्यादा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइड, जैसे लीवर मेजर है, उसके बाद किडनी हो गया, गट मुकेसा, लंग्स, स्किन, माइनर पार्ट में यहाँ पे भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ही माइनर पार्ट, लेकिन मेजर पार्ट जो है इसका लीवर मेन साइट है इसकी। ठीक है, तो ये अपना था मेटाबॉलिज्म। आगे क्या है कि इसमें क्या क्या चेंज हो जाता है, जैसे मेन रिजल्ट क्या क्या अपन को देखने को मिल सकता है। इसमें तीन मेन पॉइंट है। फर्स्ट है इनएक्टिवेशन, सेकंड है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, और थर्ड अपना एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनएक्टिवेशन क्या है। इनएक्टिवेशन में क्या होगा, जैसे कोई अपने ज़्यादातर ड्रग अपन ने ली और वो वहाँ पे जैसे एक्टिव मेटाबोलाइट में क्या हो जाती है, यानी कि जैसे उसको ड्रग लेने के बाद क्या हो जाती है, जैसे हमने एक्टिव कोई ड्रग ली है और वो मेटाबोलाइट में जाके क्या है, इनएक्टिवेट हो जाती है, या फिर लेस एक्टिव, बहुत ही कम एक्टिव होगी। यानी कि जैसे अपन ने कोई एक्टिव ड्रग ली लेकिन वो मेटाबोलाइट में जाके क्या हो जाती है, यानी कि मेटाबोलिज्म होने के बाद वो इनएक्टिव हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं इनएक्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, लिडोकेन हो गया, प्रोपेनोल हो गया। सेकेंड अपना एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, यानी कि जैसे आपने कोई ड्रग ली तो एक्टिव ही ड्रग है और उसका मेटाबोलिज्म जो होता है वो भी एक्टिव मेटाबोलाइट में होता है, यानी इसमें कुछ चेंजेस है। आपके मैनी ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी पार्शियली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि जैसे आपने कोई ड्रग ली और कन्वर्ट हो रही है एक्टिव या फिर एक्टिव मेटाबोलाइट में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इसका इफेक्ट जो होता है वो सम टोटल, जैसा आपका पैन ड्रग हो गया, इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट होगी। कुछ एग्जाम्पल है इसकी, जैसे क्या क्या है, आपका एरोप्रोनोल जैसे एक्टिव ड्रग है, और एक्टिव मेटाबोलाइट यानी कि जैसे वो कन्वर्ट होती है तो एलोजेंथाइन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे कोडीन है तो आपकी एक्टिव ड्रग अपन ने कोडीन ली, लेकिन जैसे वो मेटाबोलाइट होती है तो किसमें, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही आपका यह मेटाबॉलिज्म में सिंपल सी ये चीज़ याद रखो कि इसका कन्वर्जेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक इनएक्टिवेशन क्या हो रहा है कि इसमें कोई ड्रग हम ले रहे हैं, एक्टिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो मेटाबोलाइट में इनएक्टिव हो जाती है। बट आगे जैसे अपन ने देखा कि एक्टिव मेटाबोलाइट और एक्टिव ड्रग है, यहाँ पे से अपन एलोप्रोनोल एक्टिव ड्रग ली, उनका कन्वर्जेशन हो गया एक्टिव मेटाबोलाइट में, जिसमें एलोजेंथाइन हो गया, कोडीन का जिसका मॉर्फिन में हो गया, डिजिटोक्सिन यानी कि उसका किसमें होगा, डिजोक्सिन में हो जाएगा। जैसे एक्टिव ड्रग है डिजोटोक्सिन और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट का हो गया डिजोक्सिन। और भी अपने एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इम्प्रामाइन जो एक्टिव ड्रग होती है, और डेस्प्रामाइन में यानी कि एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाना, या फिर जैसे आपकी क्लोराहाइड्रेट होगी जो ट्राइक्लोरो इथेनॉल में कन्वर्ट होती है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है। अब हमारा
नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। अब कुछ ड्रग क्या होती है जैसे इनएक्टिव होती है लेकिन वो मेटाबॉलिज्म जो होता है वहाँ पे जाके वो एक्टिव हो जाती है, जैसे कि उसको अपन बोलते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग यानी कि ड्रग है लेकिन उससे पहले कि वो जो है इनएक्टिव में होती है और बाद में वो जाके जो मेटाबोलाइट होता है उसका एक्टिव में हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, जिसको अपन बोलते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग भी बोलते हैं। प्रोड्रग में क्या होता है, जैसे प्रोड्रग का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, डोपामिन। डोपामिन अपने ही ब्रेन के अंदर क्या सिंथेसाइज होता है। अब जैसे मान लो इसकी ड्रग ली हमने लियोडोपा। डोपामिन कब होता है, डोपामिन अगर ज़्यादा हो जाता है, कम होने से क्या हो जाता है, इसको पार्किंसन की डिजीज हो जाती है। अब पार्किंसन की डिजीज होगी तो वहाँ पे डोपामिन का लेवल या तो हमें बढ़ाना पड़ेगा या फिर अपने एसिटाइलकोलिन को कम करना पड़ेगा। इन दोनों के जो बैलेंस होता है उसी से क्या है पार्किंसन की डिजीज होती है, तो उन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन को। तो यही कि जैसे अपनी बॉडी में डोपामिन पहले से वहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है और जैसे वो अगर कम हो गया है तो आपको पार्किंसन डिजीज होगी। उसके अपन जैसे ट्रीटमेंट के लिए अपन लियोडोपा दे रहे हैं, तो लियोडोपा इनएक्टिव में है यहाँ पे, वो अपनी बॉडी में जाएगी और क्या होगी, वो डोपामिन में मतलब कन्वर्जेशन हो जाएगा, उसका एक्टिव फॉर्म जो डोपामिन में होगा। डोपामिन होकर जब उसका सिंथेसाइज होगा और अपनी मतलब जब डोपामिन में कन्वर्ट होगी तो इजीली क्या कर जाती है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है उसको इजीली क्रॉस कर जाती है। तो ये इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, प्रोडक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं डोपामिन का, जो अपनी बॉडी मतलब ब्रेन के अंदर सिंथेसाइज होता है और जो अपन लियोडोपा लेते हैं तो डोपामिन में कन्वर्ट होके जो ब्रेन बैरियर होता है उसको इजीली क्रॉस कर जाती है और वो अपना एक्शन शो करती है। तो यही होता है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव, यानी कि कुछ ड्रग जो होती है इनएक्टिव होती है, सच एज ए नीड कन्वर्जेशन इन द बॉडी, यानी कि वो वजह से बॉडी में जाती है तो वहाँ पे उनका कन्वर्जेशन की जरूरत होती है, कन्वर्जेशन हो जाता है टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि जैसे अपना मेटाबोलाइट है उसको एक्टिव हो जाता है। इसको अपन को क्या बोलते हैं, प्रोड्रग। प्रोड्रग भी बोलते हैं। प्रोड्रग का मीनिंग यही होता है जैसे ड्रग लेने से पहले वो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में और वो जैसे अपनी बॉडी में गई तो वहाँ पे एक्टिव हो गई, इसको बोलते हैं अपन प्रोड्रग। इसका एग्जाम्पल है प्रोड्रग के, प्रोड्रग होगी जैसे लियोडोपा और एक्टिव फॉर्म, जैसे अपने लियोडोपा प्रोडक्ट लिया और एक्टिव फॉर्म जैसे अपनी बॉडी में गई तो वहाँ पे क्या होगा, डोपामिन में कन्वर्जेशन होगा, ये होगा इसका एक्टिव फॉर्म। या फिर और एग्जांपल जैसे इनालप्रिल। इनालप्रिल का जैसे प्रोडक्ट है और इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा हो गया, इनालप्रिलेट हो गया। या फिर जैसे और भी एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लोरोयूरेसिल जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है कि फ्लोरोयूरोडीन हो गया, मोनोफॉस्फेट हो गया। और एसाइक्लोविर जो प्रोडक्ट होती है और इसका एक्टिव फॉर्म होता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। तो ये अपनी कुछ अपने मेटाबॉलिज्म की फॉर्म थी कि अपने किस किस तरह से मेटाबॉलिज्म हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको क्लासीफाई किया कि किस तरह से ये रिएक्शन करता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसकी दो क्लास होती है, नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक। ये आपको जैसे एग्जाम में कई नाम से पूछ सकते हैं कि आपकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज फर्स्ट रिएक्शन क्या है, या फिर फेज सेकंड रिएक्शन क्या है, या फिर नॉन सिंथेटिक रिएक्शन क्या है, सिंथेटिक रिएक्शन क्या है, कंजुगेशन रिएक्शन क्या है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो इसमें कई नाम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो आपकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है वो आपकी टू फेज में होती है। क्लासीफाई इसका तो फर्स्ट है नॉन सिंथेटिक, सेकंड नाम इसका फेज फर्स्ट हो सकता है, थर्ड इसका फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, और सेकंड आपका सिंथेटिक जिसको अपन कंजुगेशन बोल सकते हैं, फेज सेकंड रिएक्शन बोल सकते हैं। अब नॉन सिंथेटिक में क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो जनरेट होता है और एक्सपोज होता है मेटाबोलाइट में, भी एक्टिव या इनएक्टिव भी हो सकता है। यानी कि इसमें अपन क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो जनरेट होता है और मेटाबोलाइट को क्या करता है, एक्सपोज करता है, जो एक्टिव या इनएक्टिव भी हो सकता है। सेकंड अपने क्या है, सिंथेटिक, कंजुगेशन या फिर फेज सेकंड रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एंडोजेनस रेडिकल होता है जो कंजुगेट होता है ड्रग के साथ, जो मेटाबॉलिज्म इसका मोस्टली इनएक्टिव होता है एक्सेप्ट कुछ ड्रग को छोड़ के। कौन से, जैसे एग्जांपल है ग्लूकुरोनाइड कंजुगेट ऑफ मॉर्फिन एंड सल्फेट कंजुगेट ऑफ मिनोक्सिल जो आर एक्टिव होती है। ये ड्रग जो है कुछ ड्रग को छोड़ के एक्टिव होते हैं, नहीं इसका मेटाबॉलिज्म जो होते हैं मोस्टली इनएक्टिव होता है। अब हम इनको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन क्या है और सिंथेटिक रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन सिंथेटिक फेज फर्स्ट या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन को कवर करेंगे। अगर आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक था बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे समझा रही हूँ कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, केमिकल का अल्ट्रेशन होगा। जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ बायो ट्रांसफॉर्मेशन
यानी कि बायो मतलब अपनी लिविंग बॉडी में, और ट्रांसफॉर्मेशन होना यानी किसी ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन होना। अब जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सा आपको बताया कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाती है, और देन किडनी में जाके वो इजिली एलिमिनेशन हो जाती है। इसकी मेन साइड जो होती है लिवर होती है, और बाकी जैसे गट, मुकेश, लंग्स पे माइनर पार्ट में मेटाबॉलिज्म होता है। इसकी 3 मैंने क्लास बताई, जैसे इनएक्टिवेशन, जो ज़्यादा ड्रग क्या होती है एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, यानी कि जैसे अपन ड्रग ली वो एक्टिव में ली, और बाकी जैसे वो अंदर बॉडी के अंदर जाके वो इनएक्टिव में हो जाती है, जिसका एग्जाम पैरासीटामोल, लिडोकेन हो गया। सेकेंड अब मैंने बताया था एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, यानी कि जो अपन ड्रग ली वो एक्टिव ही ड्रग है और एक्टिव मेटाबोलाइट है। इसके एग्जाम्पल जैसे एलोप्रिन्यूल हो गया, एलोजेंथाइन हो गया। फिर मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, यानी कि कुछ ड्रग है जो इनएक्टिव होती है और वो क्या है जैसे बॉडी में जाती है तो वहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट हो जाता है, जैसे इसको अपन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा मैंने लियोडोपा बताया था, जो आपको इजीली मतलब बहुत ही अच्छे से समझा दिया था कि ब्रेन के अंदर डोपामिन सिंथेसाइज होता है, और जैसे अपन ने डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसन की डिजीज होती है, और लियोडोपा अपन ड्रग देंगे तो वो क्या है डोपामिन में कन्वर्जन होकर और अपना एक्शन शो करती है। आगे फिर मैंने आपको ये बताया कि रिएक्शन जो होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको अपन 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है नॉन सिंथेटिक या फेज फर्स्ट या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, और सेकंड अपन सिंथेटिक या कंजुगेशन या फेज सेकंड रिएक्शन, जिनको आप अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।